बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर उस पर हम बात करेंगे वो है इस्लामाबाद के 6 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान ने आज एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया, एक तहलका अंगेज़ इंकशाफात किए, एक लर्जा देने वाले, हला देने वाले एक न्यूज़ को उन्होंने ब्रेक किया। ये कल रात की बात है कि उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद के 6 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान ने कहा कि हमारे डिसीजन पे, हमारे अमूर में बहुत सारे इदारे और स्पेशली जो एजेंसीज़ हैं वो बहुत सारा इसमें रोल प्ले करती हैं, हमें बड़ा एडवाइस करती हैं या उसमें बड़ी वो मदाखलत करती हैं, बड़ी दस्तरस वो रखते हैं इस अमूर पे। हमारे जो जजेस, हमारे जो अदालती जो अमूर हैं उसमें वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं या उसमें वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, बहुत तहलका अंगेज़ और हला देने वाली न्यूज़ है। बिलीव करें, यूरोप के, अमेरिका, कनाडा के, गल्फ के बहुत सारे अखबारात ने आज इसको बहुत बड़ी खबर के तौर पर जना छापा है। मैं तमाम खबरों का तज्जिया तो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा मैं एक अपना तज्जिया कर सकता हूँ कि वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। एक तो 8 फरवरी को बहुत बड़ी खबर थी जब पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था इमरान खान को वोट देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसको वो मेजॉरिटी नहीं दी गई। एक तो ये सबसे बड़ी खबर थी, और एक आज ये सबसे बड़ी खबर है कि जब उन्होंने कहा कि ये सारे जो हमारे मामलात हैं, जुडिशल जो हमारे मामलात हैं, उसमें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी बहुत सारी एजेंसीज। तो अब हम देखते हैं कि इसी खत को लेते हुए जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं जनाब गौहर अली खान साहब ने आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस खत को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो पीटीआई के जो बानी है इमरान खान, उनके ऊपर तो सारे केसेस फिर बोगस बन गए। फिर उस हिसाब से उनकी तो फिर ये उसको वैल्यू नहीं रहती, उसको तो फिर कालअदम करार देना चाहिए। इमरान खान को तो अब रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे केसेस तो है ही बेबुनियाद, इनकी तो कोई टांगे ही नहीं है, कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये खुद एक या खुद साख्ता बनाए गए केसेस हैं, तो इनको अब ज़रूर हम परस्यू करेंगे, इसको हम ज़रूर हाई अथॉरिटी तक लेके जाएंगे कि ये केसेस इनको ख़त्म किया जाए। तो अब आते हैं जी कि इस ख़त के जो जिन्होंने दस्तखत किए हैं 6 जो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। उनमें जो सबसे पहले जो नाम है वो है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। जो दूसरे जज साहब हैं उनका नाम है जी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी। जो तीसरे साहब हैं उनका नाम है जस्टिस बाबर सत्तार। बड़े फेमस हैं बाबर सत्तार, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी पूरा पाकिस्तान उनका मोहतरफ है। उसके बाद जस्टिस साहब हैं जी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। उसके बाद हैं जी जस्टिस सरदार मोहम्मद इसहाक साहब। उसके बाद हैं जस्टिस मोहतरमा समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। तो ये 6 जज साहिबान हैं जी जिन्होंने आज एक बहुत बहुत कड़वा किस्म का ख़त लिखा है। बड़ा मुश्किल, एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है रियासत को इस लेटर लिख के। उन्होंने बड़ी अदम एतमाद कर दिया है हमारी पूरी इस वर्किंग को। तो वाकई बात तो ठीक है, जब 6 जस्टिस साहिबान इस ख़त को लिखेंगे और साथ में उन्होंने जो जो उसमें लिखा है, मैं वो भी इस लेटर को पढ़ने के बाद ही वो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसमें 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ, वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज़ का जो केस है उसको असल में बेस बनाया है। उन्होंने कहा कि जी उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और हमें बड़ी खुशी है कि उनको इंसाफ मिला। आगे उन्होंने चल के एक और भी एक रेफरेंस उसमें डाला है। उन्होंने कहा कि एक जज साहब थे, उनका घर को ज़ेर तमीर था, उसी असना में उनके एक लैंप लाइट में एक कैमरा फिट किया गया और वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई। इसके साथ साथ उनके बेडरूम में भी या उनके ड्राइंग रूम में भी शायद एक कैमरा फिट किया गया और वहाँ से भी उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट। और इसके अलावा एक और जगह पे भी उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुतअद्दिद दफ़ा इस के बारे में आगाह किया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब हम मजबूर होकर ये ख़त लिखने की जुर्रत कर रहे हैं कि हमें इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए क्यों ये होता है और ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये सारी स्टोरी है। इसमें बातें मैं बड़ी लंबी कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त की बंदिश है मैं बिल्कुल एक प्रिसाइज किस्म का आपको बता रहा हूँ। तो अब इन लोगों ने तो बड़ी जुर्रत की है। ये बारिश का शायद ये पहला कतरा है कि इतने घुटन वाले माहौल में इतनी बड़ी बात करना, वाकई ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है
کہ جس کو اگر آپ تصور کریں کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں جہاں پر آپ کو سانس لینے کی بھی اجازت نہ ہو، جہاں پر آپ اپنی پارٹی کا جھنڈا نہ لے کے آ سکیں، جہاں پر آپ اپنا کوئی الیکشن کا کوئی جلسہ نہ کر سکیں، کوئی کارن میٹنگ نہ کر سکیں، یا اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہ گزار سکیں، یا خواتین کے ساتھ ریسنٹلی جو کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو ایسے دور میں اتنا بڑا ایک دھماکہ کرنا، اتنا بڑا تہلکہ انگیز ایک خط لکھنا واقعی کسی بارش کے پہلے قطرے سے کم نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ملک پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، پاکستان کی سلامتی ہو، پاکستان کے لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ یہ جو مسائل ہیں اس سے نکلتے ہوئے ہی ہم کسی سلوشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے کمنٹس میں بھی ضرور لکھیے گا آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔